Hello बच्चों, let's see this question. The question says if A and B are pth and qth term of an AP, then find the sum of its P plus Q terms. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स से अगर हमारे पास एक AP है और उसकी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास A है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हम D ले लेते हैं. तो यहाँ पे एन टर्म क्या हो जाएगी एपी की, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये इसकी एन टर्म हो जाएगी. एंड इसका अगर सम देखें तो सम इसका क्या हो जाएगा, सम एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा, दैट इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट पी ए टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड द क्यू टर्म इज बी. सो पी ए टर्म क्या हो जाएगी, टी पी. सो की कॉन्सेप्ट से हम लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म लेट्स अज्यूम दैट कैपिटल ए है, सो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. तो टीपी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉल ए. सो a plus p minus 1 into d. Let's say this is equation 1. Also question में हमें given है tq, qth term. So qth term का formula apply कर देते हैं a plus q minus 1 into d. So tq की value जो है हमें given है that is b. b is equal to a plus q minus 1 into d. This is equation second. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन से, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं. तो देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस पी, ये ए प्लस पी डी माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये डी. एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस क्यू डी और ये हो जाएगा प्लस ऑफ डी. तो ये देखो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस पी इज इक्वल टू, यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, सो पी माइनस क्यू इंटू डी. तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम इजीली. तो डी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा दैट इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू. सो अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. सो अगर 1 में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास कैपिटल A यानी कि फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं. सो 1 है हमारे पास A प्लस A इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट वाली इक्वेशन में p माइनस वन और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो d हमारे पास है a माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू. अब यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, p माइनस वन इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू. अब ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन एट पी प्लस क्यू एट टर्म. तो सम एस पी प्लस क्यू लिख लेते हैं. तो वो हमारे पास हो जाएगा p प्लस क्यू बाई टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. अब देखो इसको, इसकी जो टर्म्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू. और यहाँ पे टू ए है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, ए प्लस ए लिख लेते हैं, ए प्लस ए एंड प्लस यहाँ पे p माइनस वन इंटू डी को एक साथ लिख लेते हैं और रिमेनिंग जो है वो q d उसको एक साथ लिख लेते हैं. फर्दर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, यहाँ से a प्लस क्यू डी एक साथ लिख लेते हैं और दूसरा a प्लस p माइनस वन डी को एक साथ लिख लेते हैं. अब अगेन यहाँ फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
तो आइदर डायरेक्टली हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ऑल्सो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस क्यू डी. सो ए प्लस क्यू माइनस वन, यानी कि मैंने एक डी सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे डी ऐड करना पड़ेगा. और यहाँ पे ये जो है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये स्मॉल ए है फ्रॉम इक्वेशन 1. हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से ए प्लस क्यू माइनस वन डी जो है वो हमारे पास बी हो जाएगा. सो पी प्लस क्यू बाई 2, और ये हो जाएगा बी एन प्लस डी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. डी हमें पता है क्या है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं. सो डी हमारे पास है ए माइनस बी बाय पी माइनस क्यू, ए माइनस बी बाय पी माइनस क्यू, एंड ये प्लस ए. फर्दर इसको रीराइट कर लेते हैं. ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, एंड दिस इज a प्लस b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय p माइनस q. और यहाँ पे क्योंकि हमने b की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करी थी तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. सो ये हमारे पास p प्लस q टर्म्स का सम हो गया. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.